हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू आई एग्जाम बी। जैसे कि आप सबको पता ही है कि एसएससी सीजीएल की रिक्रूटमेंट्स जारी हो चुकी है, उसके एप्लीकेशन फॉर्म भरे जाने शुरू हो चुके हैं। तो आप लोग ऑफिशियल साइट पे जाकर के उसके एप्लीकेशन फॉर्म्स को भर सकते हैं। इसकी नोटिफिकेशन रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है उससे संबंधित एक वीडियो बनाया जा चुका है हमारे इस चैनल पे। आप लोग उसको डिस्क्रिप्शन में जाकर के उसका लिंक पा सकते हैं। वहाँ पे जितने भी आपके डाउट्स होते हैं वो आप पूछ भी सकते हैं और कोई डाउट्स आपके हैं तो क्लियर भी ऑब्वियसली वहाँ से हो जाएंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग क्या बात करने वाले हैं कि जो जनरल अवेयरनेस है, आपको पता होगा कि जनरल अवेयरनेस का इस बार जो एसएससी ने अपना पैटर्न चेंज किया है, टियर 1, टियर 2, टियर 3, उसमें जनरल अवेयरनेस का एक बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले होने वाला है। तो हम लोग बात करेंगे कि हम आपके लिए जनरल अवेयरनेस में क्या करेंगे और आप लोग जनरल अवेयरनेस की तैयारी कैसे कर सकते हैं। और आपको पता ही होगा जनरल अवेयरनेस में अलग अलग सब्जेक्ट्स होते हैं, उन सब का आपके एग्जाम में जो कि टियर 1 में 25 क्वेश्चंस आएंगे तो उसमें कितना कितना वेटेज रहने वाला है या कितना कितना वेटेज रहता है, वो सारी की सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। तैयारी आप लोग कैसे कर सकते हो डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ते हैं अपने वीडियो में, देखते हैं कि क्या चीजें इसमें है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट्स, इससे संबंधित वीडियो हम लोग बना चुके हैं, आपको बताया मैंने, आप लोग जाके देख सकते हैं। 17 से आपके फॉर्म भरने शुरू हो चुके हैं जो कि 8 अक्टूबर तक भरे जाएंगे, तो आपको देर नहीं करनी है। एग्जाम पैटर्न टियर 1 का मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, पहले टियर 1 की तैयारी कर लीजिए, उसके बाद आप टियर 2 पे जाना। बस ये याद रहे कि जनरल अवेयरनेस का एक बहुत महत्वपूर्ण रोल इस बार प्ले होने वाला है कि तो आपको तैयारी कुछ इस तरीके से करनी है कि आपके टियर 2 के लिए भी वो तैयारी हो और बेहतरीन तैयारी हो। एग्जाम पैटर्न टियर 1 का जो है सेम है, 25 क्वेश्चंस ईच सेक्शन, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और साथ साथ इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, जो कि 50 मार्क्स हर एक सब्जेक्ट का आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का, ये चेंज नहीं हुआ है, ठीक है। सिलेबस आपका सिलेबस भी सेम है, जनरल अवेयरनेस के लिए सिलेबस भी चेंज नहीं हुआ है, यानी कि सब्जेक्ट जो है हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, आर्ट एंड कल्चर, जो करंट अफेयर्स, स्टैटिक पार्ट जितना भी होता है सारा का सारा आपका यहाँ पे आएगा एग्जाम में। जितना भी आपका डे टू डे लाइफ में जितने भी करंट अफेयर्स, जितने भी अफेयर्स चलते हैं वो सारा का सारा आपको पता रहना चाहिए। आगे हम बात करते हैं कि इस सारे के सारे सब्जेक्ट्स ये लिखे हुए जनरल अवेयरनेस के, इनका वेटेज जो आज तक आपके एग्जाम्स हुए 2021 तक, उसमें क्या क्या रहा है, किस किस तरीके से आपके टियर 1 में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हर एक सेक्शन से जनरल अवेयरनेस में। तो अगर आप पेपर उठा के देखेंगे पिछले साल तक का जो आपका मेमोरी बेस्ड है कैसे भी है, तो आप लोग वहां से देखेंगे तो आपको ये मालूम चलेगा कि हिस्ट्री के जो क्वेश्चन है वो 3 से 4 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, एंशिएंट, मॉडर्न और मेडिवल तीनों मिला करके। और इसमें आप लोग आर्ट एंड कल्चर को भी ऐड कर सकते हैं हिस्ट्री में। अगर आप पॉलिटी की बात करेंगे तो सेम यहाँ पे 3 से 4 क्वेश्चंस पॉलिटी में भी पूछे जाते हैं। ज्योग्राफी में आपके 2 से 3 क्वेश्चंस आते हैं, साथ ही साथ इकोनॉमिक्स जो कि बेसिक लेवल की पूछी जाती है, वहां से भी आपके 2 से 3 क्वेश्चंस या कभी कभी 1 या 2 क्वेश्चंस ऐसे वहां पे आपके बनते हैं। उसके बाद साइंस, जिसमें आपकी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी आती है, तो वहां पे आपको बायोलॉजी से 1 क्वेश्चन आएगा, फिजिक्स केमिस्ट्री से भी 1 क्वेश्चन आने की उम्मीद बन जाती है। तो 2 से 3 क्वेश्चन आपके यहाँ पे आते हैं। एनवायरमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे आपका 1 देखने को मिलता है, कभी कभी 2 भी आ जाते हैं। उसी के साथ साथ जो आपका मेजर रोल प्ले करता है वो आपका स्टैटिक पार्ट और करंट अफेयर्स होता है। करंट अफेयर्स से संबंधित जो भी चीज करंट अफेयर्स में चल रही है वहीं से संबंधित आपसे स्टैटिक पार्ट जरूर पूछेगा। जैसे फॉर एग्जांपल अभी आपने देखा होगा कि चीता को नामीबिया से लाया गया है, कहाँ पे, मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में। तो अभी कूनो नेशनल पार्क एक स्टैटिक पार्ट में आ जाएगा, तो यहाँ से संबंधित क्वेश्चन आपसे पूछे जाने की संभावनाएं बढ़ जाती है। तो ऐसी जो चीजें करंट में हो रही होती है उनसे ही संबंधित स्टैटिक पार्ट आपसे पूछा जाता है। अब स्टैटिक पार्ट में आपके कई सारे टॉपिक्स आते हैं, जैसे कि आप लोग स्पोर्ट्स, डांस, म्यूजिक, क्लासिकल म्यूजिक आते हैं, म्यूजिक के भी कई सारे पार्ट्स होते हैं, और आपके जो फेस्टिवल्स होते हैं, ये सारी बुक्स एंड ऑथर्स एंड डेज एंड थीम्स होती है, काफी सारे टॉपिक्स आपके स्टैटिक पार्ट में आते हैं। नेशनल पार्क हो गए, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है, ये सारी चीजें आपकी आती हैं। तो बहुत टॉपिक्स आपके स्टैटिक जीके में होते हैं जो कि आपसे बेसिकली पूछे कहां जाते हैं, करंट अफेयर से ही पूछे जाते हैं। अगर आप दोनों को मिला देंगे तो 10 से 12 क्वेश्चन, जो कि आपका हाफ ऑफ द पेपर आप बोल सकते हैं, 25 में से 12 क्वेश्चंस आपके स्टैटिक जीके और करंट अफेयर से बनते हैं। तो इसकी तैयारी करना आपके लिए बेहद जरूरी हो जाता है। इसीलिए बोला जाता है कि आपको करंट के टच में रहना है, करंट अफेयर्स और स्टैटिक पार्ट आपको इसके लिए मजबूत तो करना पड़ेगा, ठीक है। मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दिखाता हूं जो अभी तक 2021 में जो एग्जाम हुआ था उसमें कैसे पूछे गए थे। तो आप पाएंगे कि बहुत बेसिक से ही क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं, बहुत टफ क्वेश्चंस नहीं होते। बस एसएससी में जो मेन खेल है आपकी टाइमिंग का होता है कि कितने टाइमिंग में आप उसको सॉल्व कर पा रहे हैं। बेसिक से क्वेश्चंस रहते हैं, जैसे कि आप देखेंगे लॉटरी रेगुलेशन एक्ट, 1 लाइनर क्वेश्चन है, कब पारित किया गया था, राष्ट्रीय चिन्ह को किस दिन अपनाया गया था, जो कि आपका पॉलिटी से रिलेटेड या स्टैटिक भी बोल सकते हैं आप इसको। पौधों का संख्यात्मक वर्गीकरण किस आधार पर किया जाता है, आपका बॉटनी से रिलेटेड आ जाएगा, बॉटनी बायोलॉजी यहाँ से रिलेटेड आ जाएगा, ऐसा कुछ, ठीक है। आपको यहाँ देखिए कि मुंबई निम्नलिखित में से किस टीम ने इंडियन सुपर लीग 2020-21 जीती थी उस टाइम पे, तो ये क्या करंट का क्वेश्चन था उस टाइम पे। ऐसे ही
किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में मार्च अप्रैल 2021 के दौरान चुनाव नहीं हुआ था, ये भी करंट का क्वेश्चन हो गया। तो ऐसे आप देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि बहुत इजी वन लाइनर्स क्वेश्चंस होते हैं, बहुत डीप आपसे एसएससी में नहीं पूछा जाता। लेकिन इस बार जो आपका जनरल अवेयरनेस का जो सिलेबस या पैटर्न जो चेंज किया गया है, पूरा का पूरा एग्जाम पैटर्न, तो उसमें देख के लग रहा है कि जनरल अवेयरनेस एक बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करेगा, क्योंकि टियर 2 में भी आएगा और इसकी तैयारी आपको थोड़ा ज्यादा अच्छे से करनी पड़ेगी स्टार्टिंग से लेकर के ही। ठीक है, तो अब मैं आपको इसमें बताता हूं कि आप लोग क्या करेंगे और किस तरीके से हम आपकी इसमें हेल्प करने वाले हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स एक मेजर रोल प्ले करेगा और करता भी है। तो हम लोग आपके लिए सबसे पहले तो हम लोग ये करेंगे कि जितने आप सेक्शन आपको दिख रहे हैं ऊपर के, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक, साइंस, ये सारे के सारे हम एमसीक्यू फॉर्मेट में आपकी प्रैक्टिस के लिए अपने इस चैनल पे लेके आते रहेंगे, क्योंकि एमसीक्यू से आपकी तैयारी बहुत बेहतरीन हो जाती है। एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करेंगे तो आपके क्वेश्चन सॉल्व होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो ये सारे सब्जेक्ट्स हम आपके लिए एमसीक्यू फॉर्मेट में इस यूट्यूब पे चलाएंगे, ताकि आपकी प्रैक्टिस जो भी आप पढ़ रहे हैं उसकी प्रैक्टिस आप यहाँ पे आके कर सकें, और करने के बाद आप अपने आप को एक लेवल आगे लेके जाएंगे। साथ ही साथ जो स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स है, तो हम स्टैटिक जीके के टॉपिक्स को यूट्यूब पे आपके लिए एक के बाद लेके आते रहेंगे, क्योंकि ये आपका मेजर रोल प्ले करेगा। अब ये इतना मेजर रोल प्ले करता है तो इसको थोड़ा अच्छे से पढ़ना बेहद जरूरी है। ये आपका एसएससी ही नहीं, बाकी बहुत सारे एग्जाम्स में भी काम करेगा, और साथ ही साथ आपकी जनरल नॉलेज के लिए भी काम करेगा। तो ये जो स्टैटिक जीके वाला पार्ट है, इसको हम लोग टॉपिक बाय टॉपिक अच्छे से कवर करेंगे, सारे टॉपिक्स एक के बाद एक करते रहेंगे आने वाले वीडियोस में। लेकिन जो ऊपर के सारे सब्जेक्ट्स हैं, इन सारे के सारों को हम लोग एमसीक्यू फॉर्मेट में, ताकि आपकी प्रैक्टिस होती रहे, घर पे आप पढ़ेंगे आराम से, और उसके बाद आप लोग प्रैक्टिस के लिए इन एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे। तो इस तरीके से हम लोग आपके लिए जनरल अवेयरनेस की तैयारी कराएंगे, इस चैनल पे वीडियो आपके लिए आती रहेंगी। ठीक है, तो ये सब कुछ था वीडियो, मैंने आपको बताया किस तरीके से हम लोग आपके लिए इसमें क्या करने वाले हैं, ये आपको बताया। क्वेश्चंस आप लोग देख पाएंगे, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत टफ क्वेश्चन इसमें आपसे नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन पढ़ना पड़ता है कि कहाँ से पूछेंगे पता नहीं रहता। अब एक इंपॉर्टेंट बात लास्ट में कर लेते हैं, एसएससी सीजीएल के लिए अगर आप अपनी तैयारी को बेहतरीन करना चाहते हैं तो आप एग्जाम के साथ जुड़िए। यहाँ पे अगर आप अभी इस कोर्स को खरीदते हैं, अवेल करते हैं, तो आपको 50% का फ्लैट डिस्काउंट मिलेगा, जो कि नवरात्रि का ऑफर है। कोड डालना आपको NAB50, तो 50% आपको ऑफ मिल जाएगा। तो आप लोग जो सारी सब्जेक्ट्स थे, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ये सारी की सारी चीजें आप लोग वहां पे पढ़ेंगे आराम से। प्रैक्टिस के लिए आप यहाँ पे आएंगे तो आपकी प्रैक्टिस बहुत आगे बढ़ जाएगी। एमसीक्यूज की प्रैक्टिस यहाँ पे, और कोर्स में आप लोग पूरा का पूरा पढ़ेंगे बेहतरीन तरीके से। आपको वहां पे कोई भी डाउट नहीं होगा, जितने भी आपके डाउट्स होंगे वो आपके सारे वहां पे सॉल्व किए जाते हैं बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, तो नवरात्रि स्पेशल कोर्स है, जल्दी से जल्दी इसको बाई कीजिए। नॉमिनल से प्राइसेस में 50% ऑफ है, ऐसा मौका आपको बार बार नहीं मिलता है। तो आप लोग वेबसाइट पे जाएंगे, वहां पे जाकर के एसएससी सीजीएल का कोर्स खरीदेंगे 50% ऑफ प्राइस पे। ठीक है, तो ये सब कुछ था आपको बताने के लिए, नोटिफाई करने के लिए कि हम लोग आपके लिए क्या करेंगे जनरल अवेयरनेस के लिए, और साथ ही साथ आप लोग क्या कर सकते हैं तैयारी को आगे बढ़ाने के लिए। उम्मीद करता हूं कि आपको काफी चीजें इसमें सही लगी होंगी। इसी तरीके से आप इस चैनल के साथ बने रहिए। आपको और एसएससी से संबंधित कोई भी क्वेरी चाहिए होती है, कोई भी डाउट होता है, आप लोग कमेंट बॉक्स में या आप किसी भी तरीके से हमें पूछ सकते हैं, आपको सॉल्व करने का ट्राई जरूर कराया जाएगा। ठीक है, अपना ध्यान रखिएगा, अपनी तैयारी को आगे बढ़ाइएगा। थैंक यू।